हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सर फ्रॉम लॉजिकन्स। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स के दौरान जब वो 10th 12th और ग्रेजुएशन में अपीयर कर रहे होते हैं, इस छोटी सी बात का ध्यान नहीं रखते कि उसका क्राइटेरिया कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है जब वो हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सो इन दिस सेशन, इस सेशन में मैं उन बच्चों के बारे में बात करने आया हूँ जिनका 10th 12th या ग्रेजुएशन में किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से पुअर स्कोर रह गया है या वीक स्कोर रह गया है, बट स्टिल दे हैव द क्राइटेरिया दैट इज़ मोर देन 50% मार्क्स इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, एंड हाउ दे कैन अप्लाई टू टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। तो दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट, ये सेशन पूरा इस बारे में है कि आप किन कॉलेजेस में अप्लाई करें कि वहाँ पर आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे शॉर्टलिस्ट करने के। दैट मीन्स द कॉलेजेस विच आर गोइंग टू कंसिडर यू इवन इफ़ यू हैव स्कोर्ड लो इन योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। इस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चे MBA करने का नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका एकेड्स पूरे इसलिए उनको MBA नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। नाउ सी, लेट अस बिगिन विद द टॉप कॉलेजेस. Like the very first college I would like to rate is, you can consider XLRI Jamshedpur. XLRI Jamshedpur accepts ZAD scores. Now apart from ZAD score, if you have scored really good in ZAD, they have sectional cutoffs. उनके कुछ sectional cutoffs होते हैं। अगर आप बहुत ही brilliant candidate हैं and still you have suffered in your academics, आप अपने academics में suffer कर चुके हैं, तो आप ZAD write करिए, you prove your mettle out over there. The range of cutoff, percentile cutoff is around 70 to 75 per section. It varies from section to section, but it varies from 70 to 80 percentile also, but 70 to 75 on an average you can take. Now ZAT स्कोर के साथ साथ वो बगैर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन देखे हुए आपको इनवाइट करेंगे ZAT स्कोर्स के बेसिस पर फॉर GD, PI and VAT. So be ready for group discussion, personal interview and written ability test. Then college number 2, I would suggest you IIFT. IIFT is one of the most prestigious institute all over India for foreign trade. इसमें इनका खुद का टेस्ट होता है. They conduct their own test. You have to crack this test. Apart from this own test, then on the basis of the score of written test, they will call you for again GD, PI and VAT. राइट. सो दीज, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और आपको लग रहा है कि IIMs आपको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, एकेडमिक प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं कुछ कॉलेजेस के लिए. सो दीज टू आर दोज कॉलेजेस विच आर कंपेरेबल टू टॉप 6 IIMs, जो टॉप 6 IIMs की कैटेगरी में आते हैं. सो ऑलवेज यू विल नेवर सफ़र. आप इन दो एग्जामिनेशंस को टारगेट करिए, ZAT को और IIFT को. देन थर्ड कॉलेज आई वुड लाइक टू रेट इज MDI गुड़गांव. नाउ MDI गुड़गांव इज अगेन एन इंस्टीट्यूट विच इज कंपेरेबल टू टॉप IIMs. नाउ विद दिस द CAT स्कोर, जो आपका CAT स्कोर होता है MDI गुड़गांव में, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वेटेज जो है दैट इज़ अराउंड 50%. 50% वेटेज ये CAT स्कोर को देता है. ठीक है. उसके बाद ये GD, PI और VAT को देता है 30% वेटेज. राइट. 30% वेटेज गोज टू GD, PI एंड VAT. Then remaining 15% goes to your ACADS, gender and work experience. Right, this is what is 15%. So 50, 30, 15 and remaining few reservations are also there, but try to understand ACADS is one of the part in 15%. So on an average you can consider that ACADS has a very less weightage of around 5%. तो यहाँ पर मान लीजिए एकेडमिक्स का वेटेज अगर बहुत कम जा रहा है, तो दैट मीन्स रिमेनिंग 90 to 95% क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन अदर क्राइटेरियाज अदर देन योर एकेडमिक्स. राइट. जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स बीइंग अ फीमेल you will get more weightage.
तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर वेटेज मिल जाएगा, और डिपेंड्स किसका वेटेज किस चीज़ पर मिलता है वो सब हर एक के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सो इट डिपेंड्स वेयर यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग इट, राइट. इवन द जेंडर मैटर्स. Then let us come down to the fourth college that can give you the advantage, that is NITI Mumbai. Now this college falls for BTech students. NITI एक ऐसा कॉलेज है, एक इतना बढ़िया और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियर्स को वेलकम करता है. आज हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर द कंट्री देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हैं बहुत बहुत जगह. इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, ओपन हैं. सो इंजीनियर्स, अमंग इंजीनियर्स देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ कंपटीशन. बहुत सारा कंपटीशन है इंजीनियर्स के बीच में, और इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज मिल रहा है. हालांकि इंजीनियर्स काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं. जो टॉप IITs में इंजीनियर्स हैं, NITs में इंजीनियर्स हैं, अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ मेटल रखते हैं और कंपटीशन को क्रैक करते हैं तैयारी करके. बट NITI मुंबई इज़ वन सच वेयर यू कैन गेट द एडवांटेज, जिसमें एकेडमिक प्रोफाइल का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है. अब इसमें यहाँ पर कैट स्कोर आपसे एक्सपेक्ट करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बीटेक में यानी आपके इंजीनियरिंग में आपसे 60% इतना एक्सपेक्ट करता है ग्रेजुएशन में. दैट मीन्स इन योर ग्रेजुएशन यू शुड बी एटलीस्ट above 60% marks BTech. And then the final list will be prepared on the basis of GD and PI. That's it, right? Then fifth college comes to IIT Bombay. Now IIT Bombay is again one such college that is for BTech students, with BTech students securing above 60% अबव. 60% से ऊपर ये आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इट एक्सेप्ट्स कैट स्कोर, और कैट स्कोर का वेटेज इसमें 80% होता है, राइट. सो द वेटेज ऑफ कैट स्कोर इज अराउंड 80%. एंड अदर देन दिस academics you can consider 12th 5%, grad 5%, gender 3%, or any professional course or program that is given a weightage of 2%, work experience 5%. So you can see that ki academics is only 5%. That gives you leverage and room to take advantage, say in terms of suppose that you have got good graduation marks, but something happened in class 10th and your 12th and grad is good, so you will get the total marks. But say that कि you suffered in grad and but your 12th score is very good, तो आपको 12th के मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेड सफ़र कर जाएगा. बट सपोज यू हैव ऑल्सो हैव द वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाएगा फ्रेशर के ऊपर. अब एक फ्रेशर बच्चा क्या हो सकता है, अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उसको जेंडर का एडवांटेज मिल जाएगा. अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या अपने प्रोफाइलिंग पर वर्क किया हुआ है तो आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा. सो इट डिपेंड्स हाउ यू टेक द एडवांटेज. नाउ दिस इज नॉट द ओनली थिंग. व्हाट एल्स इज दैट like you have VAT and PI in the further remaining process. So that is how it works, and then final shortlist is made. Then let's come down to the next college, which is SIBM Pune. SIBM Pune, you must have at least 50% marks in your graduation, and after that you will have to write SNAP test. SNAP examination होता है सिम्बायोसिस का, Symbiosis National Aptitude Test. So in this again you have the process of GE, PI and VAT. So directly they call you on the basis of your SNAP test scores, and they consider for this GE is a group exercise, and then PI is personal interview, and VAT written ability test. Then 7th college, I would like to name it NMIMS.
NMIMS does have some academic criteria, but in the initial shortlisting it considers only NPAD scores. ये NPAD स्कोर कंसिडर करता है, ठीक उसके स्कोर के बेसिस पर आपको कॉल भेजता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है. एंड देन देयर इज CD and PI. CD is case discussion and then personal interview. So last stage after this, the last stage considers ACADS and everything else in the final shortlisting. So definitely in your PI you can manage to get into the college depending upon it. So in PI the interviews have the power to consider you. If you have exceptional good capabilities, you can impress them anyhow, not according to your academics, but you can impress them through say your general knowledge, your current affairs, say your communication skills. Maybe there is something very good in your profile. You are a very good sports person, you are from a diversified field. There are so many points that you can do and you can talk about and you can impress the panel, and you can overcome this problem of having a low score in your 10th-12th grad and getting into NMIMS. Then after this, a very good institute that you can consider is XIMB. XIMB is a very good college that accepts CAT, XAT scores, and directly on the basis of this it calls you for GD, PI and VAT. ये आपको GD, PI और VAT के लिए कॉल करता है. 9th, IMT गाजियाबाद. Right. For IMT Ghaziabad, again it accepts CAT and XAT scores and also GMAT, and directly it calls you for a PI, only PI. There is no VAT. You have to just go and write, give the person interview. Then you have on 10th, GEM Goa. I have seen students converting GEM Goa having less than 60% in their graduation. So you can consider GEM Goa to be one of the most prospective one which can consider you for different programs out there. And the process is like CAT का जो वेटेज इसमें होता है 40% वेटेज ये CAT को देते हैं. इसी तरीके से CAT के अलावा डिफरेंट एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करते हैं. XAT है, GMAT है और CMAT है. There is another special BDA program, बिग डेटा एनालिटिक्स. बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, इसके लिए वो एक और आपसे एग्जाम कहेंगे राइट करने को, विच इज़ CAT. That is a simple aptitude test, requires some mathematical reasoning skills, data interpretation, some coding awareness, business awareness and all these things. So they will be asking little things on that. You can easily prepare while going for the CAT preparation also. Now see, for GEM Goa, after writing these tests, you will be invited to participate in PI and then personal interview that carries 30% weightage, and ACADS is 15% weightage, and it is divided into 10th, 12th and graduation academic system, so you can just divide it equally well. And then go for, there is gender diversification which weighs around 5% and work experience is around 10%. So don't worry, not all students have everything, right? So when you are applying to a B school, जब आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे होते हो तो आप ये सोचते हो कमी केवल आप में है, कमी पूरी दुनिया में है. किसी में कुछ है, किसी में कुछ है. तो आपको एडवांटेज देखना है कहाँ पर मिल रहा है और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा से ज़्यादा फेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर करना है. ठीक है. So these are the top 10 colleges that we can talk about. अगर आप कह रहे हैं कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल लो जा रहा है तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं सारी चीज़ों में, तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल सकती हैं और कैसे मिल सकती हैं. तो आई थिंक दिस रेंज कवर्स ऑल द कॉलेजेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉलेजेस. आपको XLRI से 20 लाख का पैकेज आराम से मिल सकता है, FT से आपको 20 के ऊपर का पैकेज मिल सकता है, MDI गुड़गांव can give you again the same kind of packages what IIMs are giving it to everybody, right? And then NITI Mumbai is for engineers, IIT Bombay is for engineers, Symbiosis you can crack NARSIM. So many examinations are out there including CAT that you can crack.
Now, apart from this, I would like to name few more colleges like UBS Chandigarh, SIIB, 4, IFMR, LBS Delhi. All these have GDPI VAT process, these institutes, and you can apply to them. And they will also consider you for without considering your 10th, 12th, and graduation to a maximum extent. Few are not going to consider even that. So let me write down the names again. 11th, I have just talked about UBS Chandigarh. ये कॉलेज खाली आपके स्कोर्स देखेगा, GDPI VAT देखेगा. Then it is SIIB is a one very good institute. This is the 12th number. Then 13th is 4. Then 14th is IFMR and 15th is LBS Delhi. I hope this information is going to help you all, and I wish you all very best of luck for your examinations. I hope you will definitely come with very bright colors, very flying colors in your written examinations, and do fill these forms. ये forms भर के देखिए, आपको definitely response मिलेगा, and this is going to help you a lot in your career. Thank you all of you. Bye.